हमारा प्रश्न है, हाउ क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी एंड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा और उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ स्टेट दैट मैन इज ए सोशल एनिमल। किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, विच सोशियोलॉजी इज नो फॉर ऑथोरिंग द बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ए स्टडी ऑफ द लार्ज माइंड। किस समाजशास्त्र ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ए स्टडी ऑफ द लार्ज माइंड बुक के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स कुली। चार्ल्स कुली को ए स्टडी ऑफ द लार्ज माइंड पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसका राइट बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का मानना है कि समाजशास्त्र का दायरा सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेलिटिक स्कूल, औपचारिक स्कूल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, विच स्कूल ऑफ थॉट ओपन्ड दैट सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस। प्रश्न कह रहा है, किस विचारधारा ने यह माना कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंथेटिक स्कूल। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ इज एसोसिएटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म ए स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी। इसका राइट इस प्रश्न बोल रहा है, समाजशास्त्र में विचारधारा के एक स्कूल प्रत्यक्षवाद के किस से कौन जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्टे कॉम्टे। इससे जो है अगस्त कॉम्टे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पीएच कुली इज ए प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट इज खालिस स्थान स्कूल ऑफ थॉट। पीएच कुली खालिस स्थान विचारधारा के एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिकागो। चिकागो विचारधारा के एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस स्थान इज एन इम्प्रोविजनल वे ऑफ कंट्रोल। खालिस स्थान नियंत्रण का एक अवैयक्ति तरीका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मल, औपचारिक। ठीक है, औपचारिक नियंत्रण एक अवैयक्ति तरीका है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, द प्रोसीड ऑफ सोशल इंटरेक्शन बाय विच पीपल एक्वायर द नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर्स एस्टिमेटल ऑफ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इज कॉल्ड। प्रश्न बोल रहा है, सामाजिक संपर्क की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग समाज में महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यवहार प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोशियलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाय विच एन इंडिविजुअल इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअलाइजेशन।
व्यक्तिकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट्स मेंबर ऑफ आर इट्स मेंबर्स आर ए कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल। इसके सदस्य लोगों का एक आकस्मिक संग्रह होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू वन अनदर इज। व्यक्तियों की एक दूसरे के प्रति प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल हाउ मेंबर आर रिलेटेड बाय मैरिज आर एडॉप्शन इज एन ए। लोगों का एक समूह जिसके सदस्य विवाह या गोद लेने से संबंधित है वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फैमिली, परिवार। लोगों का एक समूह जिसके सदस्य विवाह या गोद लेने से संबंधित रहता है वह जो है एक परिवार होता है, फैमिली होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बेसिक नीड ऑफ द फैमिली इंक्लूड। परिवार की बुनियादी जरूरतों में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एवो, उपरोक्त सभी। मतलब प्रजनन की आवश्यकता भी होती है, आर्थिक ज़रूरतें भी होती हैं, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ज़रूरतें, ये सब जो है परिवार की बुनियादी ज़रूरतों में शामिल रहती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, द सिस्टम अंडर विच बॉय एंड गर्ल आर अलाउड टू मिक्स with each other and are given maximum permissible mixing facility by society before marriage is now us। वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और विवाह से पहले समाज द्वारा उन्हें अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण सुविधा दी जाती है, उसे इस प्रकार जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोबेटनरी मैरिज, मतलब परिविच्छेदन विवाह। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इफ इन ए फैमिली द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द मदर्स नेम द फैमिली इज कॉल्ड। यदि किसी परिवार में संतान को माता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैट्रोनैमिक, मतलब मातृ नाम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द फादर नेम द फैमिली इज कॉल्ड। जब संतान को पिता का नाम विरासत में मिलता है और परिवार को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रोनैमिक, मतलब पितृ नाम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इन हिज वाइफ फैमिली द हस्बैंड गोज टू लिव इन द हाउस ऑफ। अपनी पत्नी के परिवार में पति घर में रहने जाता है। हमारा प्रश्न है, अपनी पत्नी के परिवार में पति घर में रहने जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैट्री लोकल, मातृ स्थानीय। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ एमॉन्ग द फॉलोइंग अलाउज द मैट्री लिनियर फैमिली सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन मातृवंशीय प्रणाली का पालन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नायर्स ऑफ केरला, केरला की नायर। ठीक है, केरला के नायर जो है मातृवंश परिवार की प्रणाली का पालन करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान इज द फैमिली दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली। प्रश्न बोल रहे हैं, खालिस्तान वह परिवार है जो एकल परिवार से आगे बढ़ता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सटेंड फैमिली, विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार वह परिवार है जो एकल परिवार से आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मैरिज इज, विवाह है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटिंग रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाओं के बीच की संभोग संबंध। विवाह जो है पुरुष और महिलाओं के बीच की संभोग संबंध होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है हिंदू मैरिज एक्ट कम इन टू एक्सिस्टेंस फ्रॉम, हिंदू विवाह अधिनियम अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955। जो हिंदू विवाह अधिनियम अस्तित्व जो है 1955 में आया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मैरिज बाई कैप्चर इज प्रिविलेंट एमॉन्ग द खालिस्तान ट्रिब्स ऑफ इंडिया, भारत की खालिस्तान जनजातियों में कब्जा करके विवाह प्रचलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौड़, भारत की गौड़ जनजाति में कब्जा करके विवाह का प्रचलित है अभी भी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ मैरिज इज ए खालिस्तान, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक खालिस्तान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेक्रेमेंट, मतलब संस्कार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई संस्कार। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इज द मैरिज ऑफ खालिस्तान इज द मैरिज ऑफ ए मैन विथ द चाइल्डनेस विडोस विडो ऑफ हिज डिसाइज्ड ब्रदर, खालिस्तान एक पुरुष का अपने मृत भाई की निसंतान विधवा से विवाह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेविरेट, इसको लेविरेट बोलते हैं। लेविरेट एक पुरुष का अपने मित्र भाई की मृत भाई की निसंतान विधवा से विवाह करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान में बाई डिस्क्राइब as the combination of polygyny and polydry, खालिस्तान को बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रुप मैरिज, मतलब समूह विवाह। समूह विवाह को बहुविवाह और बहुपतित्व के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मैरिज विथ इन द क्लास इज नो अस, वर्ग के भीतर विवाह को इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोरोरेट। सोरोरेट वर्ग के भीतर विवाह को सोरोरेट के रूप से जाना जाता है। ठीक है, वर्ग के भीतर विवाह को सोरोरेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेप्टेंस इज इन ए ग्रुप इज सो बाई खालिस्तान, समूह में स्वीकृति इस प्रकार दिखाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिस्टनिंग टू द ग्रुप मेंबर्स, समूह के सदस्यों की बात सुनना। समूह की स्वीकृति को समूह के सदस्य की बात सुनने की प्रकार से दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफरेंस ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रुप टेकन टू इवेल्यू वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के अपने पहलू का मूल्यांकन करने के लिए किया गया समूह। ठीक है, संदर्भ समूह जो है जीवन के अपने पहलू का मूल्यांकन करने के लिए लिया गया समूह है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल ग्रुप एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क प्राइमरी एम्स एट, सामाजिक कार्य की एक विविध के रूप में सामाजिक समूह का प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी।
मतलब इसमें क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व गुणों का विकास। सेकेंड दिया है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिस लाइफ स्टाइल, लोकतांत्रिक जीवन शैली का विकास। और सी दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट, समायोजना की क्षमता का विकास। ये तीनों जो है सामाजिक कार्य की एक विविध रूप में सामाजिक समूह का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द मैन फ्यूचर ऑफ द प्राइमरी ग्रुप इज, प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेस टू फेस रिलेशनशिप, आमने सामने का रिश्ता। प्राथमिक समूह के मुख्य विशेषता जो है आमने सामने की रिश्ता होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भीड़, मोब। मोब जो है ये प्राथमिक समूह नहीं होता है। फैमिली जो है प्राथमिक समूह होता है, गिरोह जो है प्राथमिक समूह होता है, नशापत्ती ये भी जो है ये प्राथमिक समूह होता है। ठीक है, मोड़ भीड़ जो है ये प्राथमिक समूह नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चॉइस ऑफ प्रोग्राम इज इन ग्रुप वर्क रेस्टेस विथ, समूह कार्य में कार्यक्रम की चुनाव की जिम्मेदारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप विथ द हेल्प ऑफ ग्रुप वर्कर, समूह कार्यकर्ता की मदद से समूह के सदस्य। ठीक है, समूह कार्यकर्ता की मदद से समूह के सदस्य जो है समूह कार्य के में कार्यक्रम की चुनाव की जिम्मेदारी रखता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसोसिएशन, संघ जो है द्वितीयक समूह है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है विच टर्म रिफरेंस टू द टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू व्यू देयर वन कल्चर एज सुपीरियर एंड टू एक्ट इन ए सुपीरियर मैनर टॉवर्ड अनदर कल्चर। कौन सा शब्द किसी व्यक्ति की अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने और दूसरी संस्कृति के प्रति श्रेष्ठ तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इथनोसेंट्रियम, नृजातीयता जो है किसी व्यक्ति की अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने और दूसरी संस्कृति को प्रति श्रेष्ठ तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट एंड एक्सचेंज थ्रू विच ए पर्सन आर ग्रुप adopt value and practice of a different culture called, सांस्कृतिक संपर्क और आदान प्रदान की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या समूह किसी विभिन्न संस्कृति के मूल्यों और प्रथाओं को अपनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्यूलेट्रेशन, पर संस्कृतिकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर रिफरेंस टू द फैक्ट दैट इट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, संस्कृत की कौन सी विशेषता इस तथ्य को संदर्भित करती है कि यह निरंतर विकसित और बदलती रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्चर इज डाइवर्स एंड डायनेमिक, संस्कृति विविध और गतिशीलता होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है विच स्ट्रेटेजी ऑफ द एक्यूल्ट्रेशन इन्वॉल्व एबडोमिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड फुल्ली अडॉप्टिंग द न्यू कल्चर, पर संस्कृतकरण की किस रणनीति में मूल संस्कृति को त्यागना और नई संस्कृति को पूरी तरह अपनाना शामिल है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसेमिलेशन, आत्मसात। आत्मसात से जो है प्रसंस्कृतिकरण और नई संस्कृतिकरण को अपनाना शामिल होता है। ठीक है, प्रसंस्कृतिकरण को त्यागना और नई संस्कृतिकरण को अपनाना होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है विच आउटकम ऑफ द एक्यूल्टुरेशन इन्वॉल्व प्लेसिंग इक्वल इम्पोर्टेंस ऑन मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड अडेप्टिंग टू द न्यू वन। प्रसंस्कृतिकरण के किस परिणाम में मूल संस्कृति को बनाए रखने और नई संस्कृति के अनुकूल होने पर समान महत्व देना शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरग्रेशन, एकीकरण। एकीकरण में जो है प्रसंस्कृतिकरण के मूल संस्कृति को और नई संस्कृति के मूल संस्कृतिकरण को बनाए रखने का दोनों को महत्व देना शामिल होता है। वो उसको क्या कहते हैं? इंटरग्रेशन, एकीकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कल्चर लेक्स, संस्कृति अंतराल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द एडजस्टिंग बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच समायोजन है। संस्कृति अंतराल जो है भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच को समायोजन है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का एक घटक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेवलपमेंट, विकास। विकास जो है संस्कृति का घटक नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलाइबरेटली फॉर्मेड। निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसोसिएशन, संघ। संघ को जो है जानबूझकर बनाया गया है। ठीक है, इसका राइट। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। according to Akbarn, the rate of change in material culture is on ओकबर्न के अनुसार भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की दर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फास्टर देन दैट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी। ओकबर्न के अनुसार भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की दर जो है गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द टर्म कंट्रोल इन्वॉल्व नियंत्रण शब्द में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई द आइडिया ऑफ रेस्ट ट्रेन ऑफ डायरेक्शन। संयम या निर्देश का विचार। संयम या निर्देश का विचार जो है नियंत्रण शब्द में शामिल है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म कंट्रोल। नियंत्रण शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इट स्टैंड्स ऑन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र के रास्ते पर खड़ा है। यह जो है सत्य नहीं है। नियंत्रण के शब्द के बारे में लोकतंत्र के रास्ते पर खड़ा होना सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोशल कंट्रोल एक्सेप्ट। सामाजिक नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित सभी सत्य है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोशल कंट्रोल इज ऑलवेज अप्रेसिव। सामाजिक नियंत्रण हमेशा दमनकारी होता है। यह जो है सत्य नहीं है। बाकी सब सत्य है। संयम और निर्देश का विचार ये भी सत्य है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक तरीके शामिल है जिनका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। ये भी सत्य है। और ऑप्शन सी है यह मानदंडों और मूल्यों पर निर्धारित है।
ये भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन डी जो है, सोशल कंट्रोल इज द ऑलवेज अप्रेसिव, सामाजिक नियंत्रण हमेशा दमनकारी होता है, ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टीमेट बेसिक ऑफ सोशल कंट्रोल इज, सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन जो है सामाजिक नियंत्रण का अंतिम आधार है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इन अवर मॉडर्न टाइम, हमारे आधुनिक समय में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नो सोसाइटी इज आइदर एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव और एक्सक्लूसिव कॉम्परेटिव। कोई भी समाज विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी या विशेष रूप से सहकारी नहीं है। ठीक है, हमारे आधुनिक युग में कोई भी समाज विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी या विशेष रूप से सहकारी नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ए नॉर्म इज ए, एक मानदंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन, कार्यवाही के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका। एक मानदंड है, कार्यवाही के लिए विशेष मार्गदर्शिका जो है एक मानदंड है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्म आर इन्फॉर्मेड बाई, मानदंड लागू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंसन, सकारात्मक और नकारात्मक मंजूरी। मानदंड लागू होता है सकारात्मक और नकारात्मक मंजूरी पर मानदंड लागू होता है। ठीक है गाइस, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टाइप के प्रश्न चाहिए। ठीक है।